सबसे पहले तो बहुत बड़ी मुबारक की खबर यह है कि तमाम लैंड ओनर्स को जम्मू कश्मीर की सरकार ने यह फैसला ले लिया है कि उनको जो भी लैंड ओनर हैं वो चाहे तो नौकरी ले सकते हैं सरकारी और चाहे तो कंपनसेशन ले सकते हैं। और दूसरा एक और अहम फैसला लिया है कि 2026 में 55,000 जो डेली वेजर्स हैं तमाम डिपार्टमेंट्स के उनको पक्का किया जाएगा। इसलिए मैं तमाम लैंड ओनर्स को और डेली वेजर्स को ये सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि जो लैंड ओनर्स हैं उन्होंने किस किस डिपार्टमेंट को जमीनें दी हुई हैं। कोई कहता है कि हमने एजुकेशन को दी है, पीएचई को दी है, अस्पताल बनाने को दी है, पंचायत घर को दी है और जिस जिस डिपार्टमेंट को भी दी हुई है इस वीडियो के ऊपर कमेंट करें कि आप कहां के रहने वाले हैं और किस डिपार्टमेंट को आपने लैंड दी हुई है, जमीन दी हुई है और कहां का लैंड ओनर है। क्योंकि मुझे तो हर जगह से टेलीफोन कॉल्स आते रहते हैं। मैं अगर जम्मू क्षेत्र की बात करूं तो चाहे वो पुंछ, राजौरी, अखनूर, शम, सांबा, कठुआ, बनी, बिलावर, बरसोली, उधमपुर, रामनगर, रियासी, चसाना, रामबन, बनिहाल, कश्मीर के पुलवामा, अनंतनाग, काजीकुंड, बडगाम, शोपियां, बारामूला से टेलीफोन आते हैं कि उन्होंने जमीनें दी हुई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 20-20 साल हो गए उनको जमीनों के बदले नौकरी नहीं दी गई है। इसलिए इस वीडियो के ऊपर तमाम लैंड ओनर्स ये बताएं कि आपने किस डिपार्टमेंट को जमीनें दी हुई है और आप कहां के रहने वाले हैं। ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें क्योंकि ये वीडियो जो है ये सरकार तक पहुंचेगी और सरकार की आंखें जो है वो खुले और जो सरकार ने वादा किया हुआ है जमीनें के बदले में नौकरी देने का तो वो तेजी से ये काम करे और हर डिपार्टमेंट और ये भी डिपार्टमेंट लिखे कि किस डिपार्टमेंट को आपने जमीन दी थी और आप खुद भी जाकर के उस डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जैसे डायरेक्टर्स हैं, चीफ इंजीनियर्स हैं, एजुकेशन को अगर दी है तो वो है, अगर पंचायत घर लंबड़दार और चौकीदार के लिए भी सोच रहे हैं कि उनकी तनख्वाहें कैसे बढ़ाई जाएं और उनकी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, बड़ी मामूली सी तनख्वाह है उनकी, तो अगर पंचायत घर वालों को दी हुई है तो डीसी साहब से, एसडीएम साहब से कहें कि जनाब आप हमारे साथ एसआरओ के तहत हमने जमीन दी थी, हमसे वादा किया गया था, तो ये हमारी फाइल जो है ये जल्दी से जल्दी आप सेक्रेटरीट भेजें, सरकार तक भेजें ताकि हमें जो इतना सालों का इंतजार कर रहे हैं वो मसला हल हो। तो इसलिए कमेंट में कहां के रहने वाले, किस डिपार्टमेंट को, किस तहसील जिले के रहने वाले हैं, कहां के रहने वाले हैं ये जरूर लिखे और किस डिपार्टमेंट को दी हुई है ये भी जरूर लिखे और इस वीडियो को साथ साथ शेयर करते जाएं। नंबर 2, अब डेली वेजर्स की तरफ आते हैं। डेली वेजर्स जो हर रोज जिन्हें धरने, प्रदर्शन, भूख हड़तालों के साथ मैं भी बैठा कई बार और अफसोस इस बात का है कि 2014 के बाद एक भी डेली वेजर पक्का नहीं हुआ और आपके लिए मुबारक की बात है कि बिजली डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स पक्का होना शुरू हो गया है। इसी तरीके से पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स भी पक्का होना शुरू हो जाए। सरकार का वादा है, असेंबली में ऐलान किया हुआ है लैंड ओनर्स के लिए और कंटीजेंट पेड वर्कर्स भी, वो जो सरकारी स्कूलों में कुक्स का काम कर रहे हैं, मिड डे मील्स है, आयास जो है और आयास की पोस्टें भी लगानी है और आयास को वो उनकी मेहनताना के मुताबिक और क्वालिफिकेशन के मुताबिक सरकारी स्कूलों में जो आयास है उनको भी मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत लगाया जाए और उनको भी तनख्वाहें मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत कम से कम 25-25 हजार तो मिले क्योंकि हाईली क्वालिफाइड आयास लगी हुई है। तो उनका भी रीज्वाइनिंग हो गया है। इस साल 2026-27 में आयास के लिए हम कोशिश करेंगे उनकी रेगुलराइजेशन के लिए और उनको पक्का करने के लिए। तो जो भी जहां आया लगी हुई है वो भी उस तहसील डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दे कि आप कहां लगे हुए हैं और आपने ज्वाइनिंग कर ली है। लेकिन डेली वेजर्स को मैं कहूंगा अब ये धरने प्रदर्शनों का सिलसिला थोड़ी देर के लिए इसको विराम रोक लगाएं और इसके ऊपर कमेंट करें कि आप किस डिपार्टमेंट में डेली वेजर लगे हुए हैं, कहां लगे हुए हैं और आपका बायोमेट्रिक हुआ है या नहीं ये भी चीज देखें। और मैं कहूंगा कि कुछ बच्चों के
डेली वेजर्स के टेलीफोन कॉल आ रहे थे कि बायोमेट्रिक का पोर्टल नहीं खुला है। तो इसके लिए चीफ इंजीनियर और पीएचई कमिश्नर्स और जो भी हैं वो उसका देखें कि पोर्टल्स का क्या मुसीबत आप डाल रहे हैं, क्योंकि जब सरकार ने ये फैसला ले लिया है, असेंबली में ये फैसला हमने करवाया हुआ है। मैं कब से इनके पीछे, सरकार के कैबिनेट के पीछे लगा हुआ था, चीफ मिनिस्टर के पीछे लगा था, सरकार के पीछे लगा हुआ था कि डेली वेजरों को पक्का करना है। अब ये फैसला हो गया है तो पोर्टल्स का क्या चक्कर है, इसको भी जरा देख लीजिए। तो तमाम डेली वेजर्स किस किस डिपार्टमेंट में लगे हैं, लिस्टों में देखिए आपका नाम है कि नहीं भेजा हुआ डेली वेजर्स का, ये देखिए जिस डिपार्टमेंट में लगे हैं, और फिर आप इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में करें कि आप कहां किस डिपार्टमेंट में डेली वेजर्स लगे हैं। और आपका तो हक बनता है, हक तो लैंड ओनर्स का भी बनता है, आईएएस का भी बनता है, कंटीजेंट पेड वर्कर्स का भी बनता है, और इसके साथ साथ अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सीआरसी का भी जल्दी ही ऑर्डर निकल रहा है, सीजनल टीचर्स का भी निकल रहा है। लेकिन आज जो मैं खास बात कर रहे मुबारक देना चाहता था वो लैंड ओनर्स, कंटीजेंट पेड वर्कर्स और डेली वेजर्स को है कि सरकार की ये खुशखबरी है कि आपको पक्का जल्द इसी साल किया जाएगा, और इसी साल लैंड ओनर्स को भी नौकरियां देने का वादा सरकार ने असेंबली में किया हुआ है। सो इसलिए मैं कहूंगा कि जल्द से जल्द जितने भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स है ये लैंड ओनर्स की लिस्टें बना करके सरकार तक पहुंचाएं, और डेली वेजर्स की लिस्टें भी बना करके सरकार तक पहुंचाएं, ताकि जल्द से जल्द